हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल विल बी फाइन। अंग्रेजी में फिक्रा 5 तरीके से बनता है और ये 5 तरीके कौन से हैं ये आज के लेक्चर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस करने के बाद हम वो जो से 5 तरीके हैं वो करेंगे। तो उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पे प्रेस लाजमी कर दीजिएगा। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। जो फर्स्ट नाउन, नाउन किसे कहते हैं? किसी चीज, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहते हैं, जैसे असलम, लाहौर, गाड़ी वगैरह। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ये, वो, इंग्लिश में ही, शी, इट और दे वगैरह। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो किसी सब्जेक्ट की वजाहत करे एडजेक्टिव कहलाता है, राइट। एंड इसकी एग्जांपल्स, ही इज टॉलर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, और सब्जेक्ट की वजाहत क्या है? टॉलर। ही क्या है? वो लंबा है, तो लंबे को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, राइट। सेकंड एग्जांपल, यू आर क्लेवर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, और सब्जेक्ट की वजाहत क्लेवर की सूरत में की गई है, तो क्लेवर क्या हुआ? एडजेक्टिव, राइट। इसी तरह शी इज पंक्चुअल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी, और शी की वजाहत क्या है? पंक्चुअल, तो पंक्चुअल का हुआ वो एडजेक्टिव हुआ। सो इन दिस वे दिस विल हैज टू बी कंप्लीटेड। एडजेक्टिव को हम इस तरह देखेंगे। तो इसमें एडजेक्टिव इन तीनों एग्जांपल्स में क्या है? टॉल, क्लेवर एंड पंक्चुअल, दैट आर द एडजेक्टिव्स, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? जो वर्ब की वजाहत करे वो एडवर्ब है। सो जो किसी वर्ब की वजाहत करे एडवर्ब कहलाता है, राइट। सो यहाँ तक आपको इन डेफिनेशन को जहन में रखना है। आगे हम अब चलते हैं कि जो 5 तरीके हैं वो 5 तरीके कौन से हैं जिनसे हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं। इसकी एग्जांपल, पहले एडवर्ब की एग्जांपल देख लें। तुम तेज चलते हो, तो इसमें तुम चलते हो, यू वॉक, और यू सब्जेक्ट है, वॉक वर्ब है। तो अब वर्ब की वजाहत क्या है? मतलब वॉक की वजाहत क्या है? ब्रिस्कली, तुम तेज चलते हो, यू वॉक ब्रिस्कली। तो इसमें जो ब्रिस्कली है डेट इज द एडवर्ब, क्योंकि इसने वर्ब की वजाहत की है, तो जो वर्ब की वजाहत करे उसे एडवर्ब कहते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, घोड़ा तेज भागता है। सो इसमें घोड़ा भागता है, हॉर्स रन्स, इसमें वर्ब क्या है? रन्स, तो रन्स की वजाहत क्या है? फास्ट, ठीक है। तो भागता है, स्लो भागता है, तेज भागता है, किस तरह? तो तेज भागता है, तो तेज क्या हुआ? डेट इज एडवर्ब। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे जी, इंग्लिश में फिक्रा 5 तरीके से बनता है, राइट। एंड पहला कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा। और फॉर एग्जांपल, दे राइड, दे क्या है? सब्जेक्ट, राइड क्या है? वर्ब। और सेकंड एग्जांपल, वी स्विम, वी क्या है? सब्जेक्ट, और स्विम क्या है? वर्ब। थर्ड एग्जांपल, यू स्लीप, यू सब्जेक्ट, स्लीप वर्ब। सो ये पहली किस्म कंप्लीट हुई। सेकंड कौन सी है? सेकंड में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है। इन 3 चीजों से सेकंड फॉर्म ऑफ द फिक्रा बनता है, इसे टेंस भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल, आई, आई के साथ वर्ब क्या है? क्लाइम,
और ऑब्जेक्ट क्या है? ट्री। आई क्लाइंब द ट्री। जी, सेकंड एग्जांपल इसकी, सब्जेक्ट क्या है? वी। वर्ब क्या है? प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। सो वी प्ले क्रिकेट इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ द सेकंड वे ऑफ मेकिंग द सेंटेंस। सो थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट असलम, वर्ब ईट्स, ऑब्जेक्ट एप्पल। तो ये थर्ड एग्जांपल थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाने की। तीसरा तरीका क्या है? तीसरे तरीके में सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव आते हैं। अब एग्जांपल में सब्जेक्ट क्या है? यू। वर्ब क्या है? आर। और नोटी क्या है? एडजेक्टिव। नोटी एडजेक्टिव की तारीफ में हमने किया था कि जो सब्जेक्ट की वजाहत करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यू की वजाहत नोटी कर रहा है, तो डेट इज द एडजेक्टिव, राइट। इसी तरह शी इज ब्यूटीफुल इज एन अदर एग्जाम्पल। एंड चौथे तरीके की तरफ चलते हैं। चौथे तरीके में फिक्रा जो बनेगा वो सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनेगा। तो इसमें अब देखते हैं एग्जांपल्स कौन सी हैं। वही सब्जेक्ट है, स्विम वर्ब है, और हम तैरते हैं। तो कैसे तैरते हैं? हार्डली, हम मुश्किल से तैरते हैं। तो हार्डली क्या है? ये एडवर्ब है, अभी इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था। वी स्विम हार्डली, दैट इज द फोर्थ कैटेगरी बाय विच वी कैन मेक द सेंटेंस। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। आई सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है? ईट। मैं खाता हूँ। अब खाने की वजाहत क्या है? आहिस्ता खाता हूँ, तेज खाता हूँ, उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब। आई ईट स्लोली, ये फोर्थ कैटेगरी से फिक्रा इस तरह भी बनता है। अब फिफ्थ कैटेगरी कौन सी है इसमें? फिफ्थ कैटेगरी में सब्जेक्ट और वर्ब के साथ नाउन आएगा। ठीक है जी, सब्जेक्ट वर्ब एंड नाउन, दिस इज द फिफ्थ कैटेगरी बाय विच वी कैन मेक द सेंटेंस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? असलम। वर्ब क्या है? इज। नाउन क्या है? किसी चीज, शख्स या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, और इसका प्रोफेशन भी नाउन के अंदर आता है। असलम इज गार्डनर, राइट। असलम इज गार्डनर, ये फिफ्थ कैटेगरी में आएगा। इसी तरह आई सब्जेक्ट है सेकंड एग्जांपल में, एम वर्ब है, और नाउन क्या है? एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन की। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिनसे इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसमें आप जितने ज्यादा अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करें, उतना ज्यादा ही आप इससे जितने मर्जी फिक्रे बनाना चाहें, ये 5 रूल्स मेमोराइज करके आप एज मच सेंटेंसेस एज मच यू वांट आप बना सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। और ये नीचे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप ये वेबसाइट पे जाके इन सबको मेमोराइज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।